हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चालू है। ये थर्ड लेक्चर है ऑक्सीलेशन का। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, जो जो सपोर्टेड चीजें लगती है वो भी मैं कवर करके दे रहा हूं। मतलब जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसके लिए एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो छोटे छोटे जो भी डेफिनेशंस है वो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अभी ये इसलिए पढ़ाऊंगा, बच्चों को लगेगा सर तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, करेक्ट बात है, लेकिन ये पता होना जरूरी है। सपोर्ट के कारण पढ़ा रहा हूं बच्चों, ठीक है। आज के सेशन में मैं ज्यादा से ज्यादा एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन भी आता है। ऐसा नहीं कि डिफाइन द एम्पलीट्यूड क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन द पीरियड, डिफाइन द फ्रीक्वेंसी, या इसी के ऊपर एमसीक्यू या न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अब कुछ बच्चों की मांग है कि सर आप एमसीक्यूज भी ले लो, थोड़ा सा न्यूमेरिकल, वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल आपके लिए होगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी शायद 5.6 कुछ दिया होगा, देख लेना। अगर आपके पास बुक है तो ये 5.6 का पार्ट आता है, राइट। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर टेक्स्ट बुक का है बच्चों 115, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हो, 115 ये पेज नंबर देखना है। चलिए सर, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा हो, एसएचएम पता है ना, इसके पहले 1 नंबर का लेक्चर देखना है। एसएचएम कर रहा हो तब इसका एम्पलीट्यूड बताना है बच्चों। और सवाल कैसे आता है, डिफाइन द एम्पलीट्यूड इन एसएचएम, गिव इट्स यूनिट भी बताओ और इसके डायमेंशन भी बताने। बच्चों सबसे पहले एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, तो आपके पास एक इक्वेशन था, बाद में मैं डेफिनेशंस आपको बताऊंगा। x इज इक्वल टू बच्चों ए साइन, ये इक्वेशंस के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम यूजिंग करते हुए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपके सामने मैंने बताए थे, राइट है बच्चों। तो यहां पे ओमेगा टी प्लस फाई ये इनिशियल फेस है, मतलब स्टार्टिंग वाला। ओमेगा टी ये एक एंगल बच्चों थीटा जैसे होता है। ए इज द एम्पलीट्यूड है और एक्स डिस्प्लेसमेंट है। बच्चों एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, मतलब एक्स इज इक्वल टू ए, राइट है। एक्स इज इक्वल टू ए। अगर मुझे यहां पे बच्चों साइन थीटा, ये थीटा मान सकते हो, ये साइन थीटा अगर 1 वैल्यू, मुझे बताओ साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है। सभी को पता होगा साइन 0 बच्चों, देखा होगा आपने 0 होता है। साइन 30 कितना होता है बच्चों, हाफ होता है सर। साइन 45 कितना होता है, सबको पता है ना। ये तो साइन 45 कितना होता है बच्चों, तो ये 1/√2 होता है सर। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 जो है बच्चों, साइन 90 एंगल 1, मैक्स टू मैक्स वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब ये है बच्चों, साइन यहां ओमेगा टी प्लस एक की वैल्यू मुझे 1 रखना पड़ेगी। इसका मतलब यहां एंगल जो फेस है 90 रखना पड़ेगा। मतलब बच्चों अगर आपको x की वैल्यू मैक्स टू मैक्स निकालनी है, ए मिल सकती, हो सकता है प्लस, हो सकता है माइनस, क्योंकि बच्चों इधर आपको पता है प्लस एक्सट्रीम पोजीशन और इधर निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन थी। क्या आप समझ पा रहे हो। मतलब मुझे इतना बताना है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई के वैल्यू 1 रखने से मुझे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है बच्चों इस इक्वेशन में, क्योंकि इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब मिलेगा, अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 रखो, मतलब साइन 90 होती है, पता है आपको। मतलब इसकी वैल्यू 1 रखना पड़ेगी ताकि मुझे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिले। तो बच्चों इसी के कारण इसकी डेफिनेशन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ चुका है। बात समझ में आ रही। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, मैंने बोला यार कब आ सकता है यक्स की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा, तो मैंने बोला यार इसकी साइन थीटा की वैल्यू 1 करो, मतलब ए मिलेगा। तो यही तो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल करता है बच्चों, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, सबको पता होगा बच्चों। एसआई यूनिट डिस्टेंस है तो मीटर होगा। सीजीएस जो यूनिट होता है छोटा, वो है सेंटीमीटर। और इसके जो डायमेंशन बच्चों एम्पलीट्यूड का, तो ये MLT, मास नहीं है, लेंथ है बच्चों, मीटर मतलब, और टाइम भी 0। तो इस लेवल पे ऐसा सवाल करना चाहिए। पहले डेफिनेशन एसआई यूनिट पूछ सकते, इक्वेशन के थ्रू भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है पीरियड ऑफ एसएचएम, और ये ऑलरेडी डेफिनेशन हो चुकी है, अगर पहला सेशन आपने देखा होगा तो आपको पता लगा होगा बच्चों। और इसकी जो नोट्स है बच्चों, पीजीएमएन ऐप, इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा पीजीएमएन ऐप। क्या नाम है? पीजीएमएन ऐप। वहां पे जाके आपको फ्री स्टडी मटेरियल दिखेगा, वहां क्लिक करो, फोल्डर मिलेगा आपको आरंभ बैच इंपॉर्टेंट सीरीज, वहां पे जाके आप लोग ले सकते हो, नोट्स फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। डिफाइन द पीरियड एसएचएम गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन। अब पीरियड मतलब क्या? अगर मैं बताऊं मुकेश सर का पीरियड कब से कब तक है, 7 से 8, जैसे हमारी एक बैच चलती है, इसका नाम है शौर्य बैच, जो ऐप पे पीजीएमएन ऐप पे जो चलती है, तो वहां पे बच्चों 7 से 8 मेरा सेशन है, तो एक पीरियड होगा, एक काम कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय, तो इसको पीरियड कहेंगे बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा, पीरियड मतलब एक काम कंप्लीट करना है। अभी कौन सा काम है बच्चों? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशंस करना है। मतलब बच्चों एक ऑक्सीलेशन के लिए हम लोग मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे मेरे बच्चे। मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, बात समझो, पॉजिटिव से मीन पोजीशन, मीन से निगेटिव, निगेटिव से मीन पोजीशन, ये हो गया बच्चों वन ऑक्सीलेशन। एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाले समय को पीरियड कहते हैं। तो वही बात कर रहा हूं, देखते हैं। टाइम टेकन बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है, उसी को बच्चों हम लोग पीरियड ऑफ एसएचएम कहता है। समझ में आ रहा है? यहां पे कुछ इक्वेशन है आपके पास डिस्प्लेसमेंट का, तो ए साइन, ठीक है बच्चों, ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट है, ये इक्वेशन है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, यहां पे टाइम, ये स्मॉल टी अलग चीज है। स्मॉल टी क्या है? तो वो टाइम है, और कैपिटल टी, इस पीरियड का जो सिंबल होता है वो कैपिटल टी, मतलब एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो रहा है तब। बात समझ में आ रही है बच्चों? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए कैपिटल टी, और स्मॉल टी क्या है? ये देखो, कैपिटल टी मीन से पॉजिटिव, पॉजिटिव से मीन, मीन से निगेटिव, निगेटिव से मीन पोजीशन, एक ऑक्सीलेशन हो गया बच्चों। अगर आप सर्कुलर मोशन में बोलते, ये आर एंड है, तो ये आर एंड यहां 12 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बात समझ में आ रही बच्चों? ये कंप्लीट ऑक्सीलेशन करेगा, वैसे कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए इसका पीरियड आर एंड का 12 घंटे का होता है, राइट है। अगर सेकंड काटा रहता तो 60 सेकंड, अगर मिनट हैंड होता तो 60 मिनट। समझ में आ रहा है ना आपको? कंप्लीट ऑक्सीलेशन, वैसे कंप्लीट ये रिवॉल्यूशन है या ऑक्सीलेशन है, फर्क इतना है बच्चों। मुझे ये बताना है आपको कि कैपिटल टी मतलब एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन या कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, बट स्मॉल टी मतलब सर मैं मीन पोजीशन से यहां आ गया पी पोजीशन, तो मुझे टाइम लगा सर, जैसे कि इसका पीरियड है फॉर एग्जांपल मानता हूं 4 सेकंड का, तो यहां मैं मान रहा हूं 1 सेकंड में आया, कहां से? मीन पोजीशन से पी पोजीशन पे, तो ये टाइम होता है बच्चों। लेकिन यही टाइम अगर कंप्लीट ऑक्सीलेशन करे तो पीरियड बोलना पड़ता है। समझ लो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं। और एक बात, हर ऑक्सीलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन होता है, हर ऑक्सीलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन होता है, लेकिन हर पीरियोडिक ऑक्सीलेटरी हो जरूरी नहीं, वो हो सकता है बच्चों, हो सकता है क्या, यहां पे जो रिवॉल्यूशन जो कंप्लीट कर रहा बच्चों, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए मेरी बात समझनी है आपको, स्मॉल टी का फर्क समझ में आया। अब क्या हुआ बच्चों, एक ऑक्सीलेशन मैंने कंप्लीट किया, पॉजिटिव, पॉजिटिव से मीन, निगेटिव, निगेटिव से मीन, समझे बच्चों? ओके, और यहां से यहां तक गया हूं, यहां तक समझ रहे बच्चों, मतलब मीन से ये सेकंड ऑक्सीलेशन चालू मेरा, सेकंड ऑक्सीलेशन, तो उस टाइम को टी डैश बोलेंगे, इसको टी डैश बोलेंगे बच्चों। तो मैं लिख सकता हूं उसको टी प्लस कैपिटल टी लिख सकता हूं। बात को समझो बच्चों, मैं क्या लिख रहा हूं, आपके बुक्स में ऐसा दिया नहीं है, कैपिटल टी। सर इसका मतलब क्या, ये नहीं समझा, बताता बच्चों। मैं क्या बोल रहा हूं, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करो, एक ऑक्सीलेशन हो गया सर कैपिटल टी, और बाद में मीन पोजीशन पे आया तो पी पोजीशन पे चला गया हूं, और इस टाइम को टी डैश बोला है, इस टाइम को क्या बोला है, टी डैश। ये स्मॉल टी क्या बेटा, मीन टू पी पोजीशन तक जाने का या जाने के लिए लगने वाला समय है। और कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी ये है बच्चों, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन किया था बिफोर हमने,
फिर इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, टी डैश इज इक्वल टू स्मॉल टी, और पीरियड का फार्मूला जिनको पता नहीं है दुआ में याद रखना पड़ेगा आपको। कैपिटल टी का जिनको फार्मूला पता नहीं है 2 पाई अपॉन ओमेगा, इसके पहले सेशन में भी मैंने बताया था, याद है बच्चों, समझ में आ रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है। अब मुझे आफ्टर ऑक्सीलेशन के बाद एक ऑक्सीलेशन हुआ और मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन गया, तो उसका डिस्टेंस एक डैश बोलूंगा मैं, ये ए साइन ओमेगा टी डैश प्लस 5। बात समझ में आ रही बच्चों? ये कब का डिस्प्लेसमेंट है बच्चों? जो स्टार्टिंग का। अब ये कब का है? जब मैं एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करते ये दोबारा मीन पोजीशन पे से पी पोजीशन तक गया उसका। चलो देखते कि डिस्प्लेसमेंट आफ्टर वन ऑक्सीलेशन के बाद क्या वही आदमी आता है? एक जैसे कि मैंने बोला मैं पी पोजीशन पे था, तो पी पोजीशन पे दोबारा आया, तो क्या वही पोजीशन पे मैं आने वाला हूं, ये देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते। यक्स डैश देखते, ए साइन, ध्यान देना बच्चों, बड़ा ब्रैकेट करता हूं ओमेगा, टी डैश की वैल्यू है मेरे पास स्मॉल टी, ये 2 पाई अपॉन ओमेगा, राइट है बच्चों, और ये 5, ओके, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ओके। चलिए यक्स डैश बच्चों, ए साइन मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं ओमेगा टी, यहां 2 पाई ओमेगा, ओमेगा से मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, बाकी कुछ नहीं किया मेरे बच्चे, ओमेगा टी प्लस 2 पाई ओमेगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई किया। आप जानते हो बच्चों कि ओमेगा, ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, तो आगे बढ़ सकता हूं, ध्यान देना है बच्चों। यक्स डैश ए साइन बचा है मेरे पास, ध्यान देना बच्चा, ओमेगा टी 2 पाई प्लस 5। जिन बच्चों को छोटे छोटे फार्मूले याद नहीं, याद करना पड़ेंगे बच्चों। ये जो है हमारा साइन एक फार्मूला है, 2 पाई थीटा रहा, तो हम लोगों को साइन थीटा लिखना पड़ता है, याद है बेटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा है ये। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ये थीटा है, साइन 2 पाई प्लस थीटा है, साइन थीटा होता है। तो थीटा कौन है? ओमेगा टी प्लस 5 बच्चों। थीटा किसको बोला आपने? ओमेगा टी प्लस 5 को। तो यक्स डैश, ये इक्वेशन मिल रहा है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। सर मुझे एक बताओ सर, 2 पाई कहाँ है? भाई साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, इसीलिए लिखा। मुझे बताओ क्या ये भी इक्वेशन इस इक्वेशन जैसा है? मतलब यक्स डैश इज इक्वल टू यक्स, मतलब बच्चों आप लोग कोई एक पोजीशन पे गए, पी पोजीशन पे, मानता हूं, दोबारा आप वही पोजीशन पे आओगे वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट होने के बाद। एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हुआ तो दोबारा वही डिस्प्लेसमेंट, मतलब वही पोजीशन पे आया हूं मैं, वही पोजीशन पे। यही पीरियड ऑफ एसएचएम में हमको सीखना था, राइट है बच्चों? अभी अभी हमने जो भी इक्वेशन देखा है बच्चों, तो इसी का पीरियड का फार्मूला अभी हमने एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन के लिए बोल रहा हूं मैं, 2 पाई अपॉन ओमेगा। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको याद है, डी स्क्वायर यक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बेटा प्लस ओमेगा स्क्वायर यक्स इज इक्वल टू 0, राइट है मेरे बच्चे? समझ रहा है आपको? लेकिन ये इक्वेशन ऐसा भी तो लिखा था, डी स्क्वायर यक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन यम इंटू यक्स इज इक्वल टू 0, मतलब ओमेगा स्क्वायर के जगह पे के बाई यम रखा है हमने, राइट है मेरे बच्चे? तो ये समझ में आ गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन यम, के अपॉन यम, शायद आप लोग समझे होंगे। ओके बच्चों, ये एक याद रखना है मुझे। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ओमेगा का स्क्वायर या तो ये रूट में आएगा मेरे बच्चे, रूट में आएगा, आ गया। लेकिन के क्या है? तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट था, एफ इज इक्वल टू के एक्स मैग्नीट्यूड फॉर्म में। बच्चे पूछेंगे सर माइनस साइन कहाँ है? नहीं भाई, समझे ना, मैग्नीट्यूड मतलब समझ दो, प्लस लिखते हैं, के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स लिख सकता हूं। चलिए सर, ओमेगा यहाँ पे रूट एफ अपॉन एक्स और यम, लेकिन न्यूटन्स का लॉ तो पता, एफ इज इक्वल टू यम ए, तो ओमेगा इज इक्वल टू बच्चों यम ए, एफ का फार्मूला डाला है मैंने, एक्स अपॉन यम। लेकिन भाई यम से यम को मरवा दो, क्या बचा है हमारे पास? एक्सेलरेशन, ए मतलब डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट। चलिए बच्चे, इसी को वर्डिंग में भी लिख सकता हूं, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखते हैं। एक्सेलरेशन, ए का मतलब है एक्सेलरेशन पर
यूनिट डिस्प्लेसमेंट बच्चों, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? क्या इस इक्वेशन 1 में पुटअप करूं तो चलिए t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय आपके पास है बच्चों एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। क्या समझ पा रहे बच्चों? एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये आपको फाइनली यहां पे फार्मूला मिला है। ओके, पीरियड का फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। क्या सर हम लोग k बाई m के फॉर्म में भी रख सकते हैं? देखो निकाल सकते हैं बच्चों, 2 पाई, ये देखो ओमेगा की वैल्यू है k अपॉन m, तो t इज इक्वल टू 2 पाई। जब डिवाइड का डिवाइड हो तो वो न्यूमरेटर जाता है बच्चों, इसलिए m अपॉन k है ना, डिवाइड का डिवाइड न्यूमरेटर। तो ये भी स्प्रिंग जब रहती है तब स्प्रिंग कांस्टेंट वर्ड आएगा तब ये फार्मूला इस्तेमाल करें, फिर हमारे ऊपर विश्वास करें। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि पीरियड का पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा। नहीं आया है तो दोबारा देखो, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करना उसको पीरियड कहते हैं। और बाद में बच्चों मुझे देखना है कि आफ्टर 1 पीरियड के बाद क्या मैं वही दोबारा पहुंचता हूं। तो चलिए देखते हैं। एक्स क्या इक्वेशन याद होना चाहिए, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से ये आपको डेरिवेशन के थ्रू निकाल के दिया, a sin ओमेगा टी प्लस 5। मैंने बोला यार कहीं जाते मीन पोजीशन से कहीं और पी पोजीशन पे, तो वो जो टाइम होता है एक ऑक्सीलेशन के बाद t प्लस कैपिटल टी। स्मॉल t मतलब कोई पोजीशन होगी पी पोजीशन, कैपिटल टी मतलब बेटा एक ऑक्सीलेशन, स्मॉल t मतलब कोई पोजीशन पे गया उसके लिए लगने वाला समय था। तो स्मॉल t ये t, कैपिटल टी मतलब 2 पाई अपॉन ओमेगा। मैंने बोला चलो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पता नहीं x डैश a sin ओमेगा t डैश प्लस 5। तो x डैश a sin ओमेगा t की वैल्यू स्मॉल t प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा प्लस 5। मल्टीप्लिकेशन क्या, x डैश इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 2 पाई ओमेगा, ये ओमेगा ने मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय ओमेगा ऑलरेडी 5। ये 5 बाहर है बच्चों, ध्यान रखना है ब्रैकेट अलग है, तो ओमेगा ओमेगा कैंसल, तो a sin ओमेगा t प्लस 2 पाई प्लस 5। लेकिन sin 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा फार्मूला है, और इसीलिए x डैश इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। सर 2 पाई कहाँ गया है बच्चों, फार्मूला लिख के दिया है। तो x डैश इज इक्वल टू x, मतलब दोबारा एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होने के बाद आप वही पोजीशन पे पहुंचते हो, वही पोजीशन पे पहुंचते हो आप। चलिए उसके बाद में मैंने पीरियड का फार्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको समझाने की कोशिश की। ये पीपीटी आपको पीजीएमएन ऐप पे मिलती है बच्चों। कौन सा ऐप है? पीजीएमएन ऐप पे मिलेगी, ठीक है। चलिए तो ओमेगा स्क्वायर का भी इसी से इक्वेशन निकाला, रूट है ना, रूट ऑफ के बाई एम। तो के का मतलब होता है बच्चों फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे प्रूफ दिया मैंने, यम एफ इज इक्वल टू यम ए, यम एम कैंसल, ये एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा ये भी फार्मूला हो सकता है। फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, 1 सेकंड में कितना ऑक्सीलेशन कर रहा है पार्टिकल, उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितना ऑक्सीलेशन होना, उसको फ्रीक्वेंसी कहता है, राइट है बच्चों। तो वही चीज है, द नंबर्स ऑफ ऑक्सीलेशन परफॉर्म बाय पार्टिकल पर यूनिट टाइम, देखो इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 सेकंड में मैंने बोला 10 ऑक्सीलेशन हो रहे, तो आप बोलेंगे 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। 1 सेकंड में कितना ऑक्सीलेशन हो रहा है, कितना ऑक्सीलेशन सर, 10 ऑक्सीलेशन हो रहा है, समझ रहे हो। चलिए तो नंबर्स ऑफ ऑक्सीलेशन परफॉर्म बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम पर यूनिट टाइम, या इसको फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है बच्चों एन है, या रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड भी बोल सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड भी बोल सकते हो, राइट है बच्चों। तो यहां पे हमारे पास ये फार्मूला है, लेकिन पीरियड का जो भी फार्मूला था वो ये था बच्चों 2 पाई रूट ऑफ यम अपॉन के, राइट है। अब इसको उल्टा बनाना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो बनाओ सर 1/2 पाई, इसको डिवाइडेड बाय कुछ नहीं मतलब 1 था, और इसको भी उल्टा बनाओ k बाई एम, हो गया फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था, ठीक है बच्चों। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट है, और जो डायमेंशन है बच्चों फ्रीक्वेंसी के एम एल टी, मास नहीं है, लेंथ नहीं है, टाइम है, लेकिन डिवाइड है। आप बोलेंगे सर इसके लिए भी तो बताओ ना, अरे भाई पीरियड किस में गिनते हैं, पीरियड सर सेकंड में। सर डायमेंशन लिख के देता हूं बच्चों, पीरियड का डायमेंशन है m0 L0 और ये t1, टाइम मतलब t1 है, सिंपल था ये। चलो बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि ये तीनों कॉन्सेप्ट
बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाने की कोशिश की मैंने। नंबर 1 एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। नंबर 2 फ्रीक्वेंसी, नहीं, नंबर 2 पीरियड, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने के लिए लगने वाले समय को ऑक्सीलेशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, या 1 सेकंड में कितना ऑक्सीलेशन कर पा रहे हैं, इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब हमको कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग देखना है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों सर? क्योंकि बच्चों मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तब पता लगेगा कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग, ऐसा सवाल आता है। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या? क्या करना है बच्चों? एक रिजिड सपोर्ट लेना है, ये रिजिड सपोर्ट बोलो इसको। एक स्प्रिंग ले लो, मतलब एक स्प्रिंग का देखो 2 एंड होते, एक इधर का एक इधर का, राइट है? तो एक एंड रिजिड सपोर्ट को लगाओ और दूसरा जो फ्री एंड है उसकी दूसरी स्प्रिंग कनेक्ट करो बच्चों, ठीक है? आई विल रिपीट। पहली स्प्रिंग, इसको नाम दे रहे, ये 2 नंबर की स्प्रिंग है, ऐसे 2 स्प्रिंग है यहां पे। तो पहली स्प्रिंग का एक एंड रिजिड को और दूसरा जो फ्री एंड है वो स्प्रिंग को लगाना है, और दूसरे स्प्रिंग का जो फ्री एंड है बच्चों, अगर उसको मास लटकाओगे तो बच्चों ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। गॉट इट? जैसे कि देखो एक स्प्रिंग है, उसका एक पहला एंड जो है, पहला दूसरा कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना? रिजिड को दूसरा फ्री एंड वाले को स्प्रिंग कनेक्ट करो, और दूसरी जो स्प्रिंग होगी उसका एंड बट मास को होना चाहिए, जैसे यहां पे भी दूसरा मास को, तभी बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है ये। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2 है, इसका भी K1 K2 है। कोई टेंशन नहीं होगा, उम्मीद कर रहा हूं, और आगे बढ़ रहा हूं। बच्चों आपको बताओ, तो ये वेट है, मास है, मास के कारण वेट है। वेट मतलब ये फोर्स ही होता है ना, या फिजिकल टू ma mg बोल सकते हैं, या W बोल सकते हैं। मतलब बच्चों ये स्प्रिंग के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा हूं उतना पहले के ऊपर भी लगा रहा हूं, क्योंकि दोनों को सेम फोर्स दिया। आप समझ रहे हो ना बेटा? जितना स्प्रिंग, देखो ये वेट जो होगा, समझो 10 न्यूटन फोर्स है फॉर एग्जांपल, वो फोर्स पहले स्प्रिंग पे भी है और दूसरे पे भी है, इसका मतलब ये होता है। तो फोर्स सेम है, इसलिए पहले स्प्रिंग के लिए K1 एक्सटेंशन E1। सर ये फार्मूला कहां से लाए? बच्चों हमने लीनियर एसएचएम से Kx फार्मूला पढ़ा था, याद है? अब x के जगह पे E इस्तेमाल कर रहा हूं, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब स्प्रिंग नीचे आएगी, थोड़ी सी लेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सटेंशन। और दूसरा जब भी फोर्स लगाओगे दूसरे स्प्रिंग पे, उसको K2 E2। सर F1 F2 क्यों नहीं है? क्योंकि फोर्स अप्लाई बोथ द स्प्रिंग इज सेम। व्हाई? बिकॉज द 10 न्यूटन फोर्स मैंने दिया, तब इसके ऊपर और ऊपर के स्प्रिंग पे भी सेम। हाँ, वो बात अलग है कि स्प्रिंग की अगर मटेरियल अलग हो तो वो थोड़े से ज्यादा एक्सटेंड होगी, कोई कम होगी, वो स्प्रिंग के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है बच्चों। स्प्रिंग का मटेरियल कौन सा है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी कौन सी है बच्चों, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। राइट है बच्चों? समझ में आ रहा है? कोई टेंशन नहीं है। चलिए, जो एक्सटेंशन हो रहा है उसको ही मुझे ऐड करना पड़ेगा बच्चों। एक्चुअल में एक्सटेंशन टोटल कितना हो रहा है? पहले स्प्रिंग का E1, मतलब पहले स्प्रिंग थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी वाली है कि भाई थोड़ी सी कम एक्सटेंड होती है, जो भी बोलना है, तो इसका एक्सटेंशन E1 हुआ सर, इसका E2 है ना सर। ये 2 सेंटीमीटर लंबी हो रही है और ये 3 हो रही है, क्योंकि स्प्रिंग अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो E1 प्लस E2 मुझे एक्सटेंशन निकालना था, राइट है सर। क्या मैं E1 की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। चलिए, देयरफॉर E1 अगर करूं मैं F1 बाय K1, F1 बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि F1 F2 सेम है। और यहां पे देयरफॉर E2 इज इक्वल टू बच्चों ये F, ये K2 हो जाएगा, राइट है। चलिए पुट इक्वेशन, ये वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, देखो पुट इक्वेशन, इसको 1 बोलेंगे बच्चों, 1। चलो करो वाला क्या होगा, तो ये E के जगह पे भी वैसे ही F अपॉन K, स्प्रिंग सीरीज है इसलिए यस लिखो।
के मतलब स्प्रिंग का कांस्टेंट है और यस मतलब पता है सीरीज में। चलिए बच्चों वही F1 E1 की वैल्यू F1 नहीं बोलना है सर, K1 और ये F अपॉन K2 राइट है बेटा। तो F बाय KS, यहाँ पे F1 बाय K1 और यहाँ पे 1 बाय K2। चलिए बच्चों देखते हैं, F से F को हटवा दो राइट है, F से F को हटवा दो। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे बच रहा है मेरे पास 1 बाय KS और ये 1 बाय K1 और ये 1 बाय K2, रेसिप्रोकल मिल रहा है। इसका मतलब सर बहुत ज्यादा स्प्रिंग लगाओगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं ओनली 2 स्प्रिंग के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो हो सकता है ज्यादा भी हो, तो ओनली क्या करना है 1 बाय K1 1 बाय K2 डैश 1 बाय Kn, ऐसे n तक हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ पे कितनी स्प्रिंग है, ओनली 2 स्प्रिंग है। तो सर 2 ही स्प्रिंग रहा तो एक कोई थोड़ा सा जुगाड़ लाजी वाला फार्मूला है। हाँ जी, कैसे? अगर आपको स्प्रिंग हो 2 तो प्रोडक्ट ऑफ 2 स्प्रिंग K1 K2 स्प्रिंग कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ 2 स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या आप समझ पा रहे हो बच्चों? क्या समझ पा रहे हो? सबको समझ में आ रहा है? देखो KS प्रोडक्ट ऑफ 2 स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 और सम किया मैंने, ओके। लेकिन कभी कभी स्प्रिंग आइडेंटिकल हो। सर ये आइडेंटिकल क्या है भाई? अगर स्प्रिंग सेम हो, मतलब कॉपर की हो तो कॉपर की, दोनों स्प्रिंग कॉपर से बने हो, एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम से बनी हो, तब क्या करोगे सर? तो मैं सीधी बात बोलूंगा कि K बाई N, K मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट दिया जाएगा और N मतलब नंबर्स ऑफ स्प्रिंग इन कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कितने की है, इसके लिए फार्मूला बच्चों। दोबारा बच्चों देखो, हमारे पास फोर्स लगाया मैंने, फोर्स का एक्चुअल में लीनियर एसएचएम का फार्मूला था F इज इक्वल टू KX, X के जगह पे E लगाया तो K इंटू E। लेकिन पहली स्प्रिंग है इसलिए K1 E1, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट अलग हो सकता है तो उसका एक्सटेंशन भी अलग होगा, 2 मीटर से 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी। वैसे दूसरी स्प्रिंग के बारे में मैंने देखा कि मुझे टोटल एक्सटेंशन निकालना है बच्चों, E निकालना है, इसका 3 होगा, इसका 2 होगा तो 5 होगा। तो कैसे करोगे? E1 प्लस E2। E की वैल्यू बच्चों फोर्स पर है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका भी F K1 F K2, F को कॉमन निकाल को कैंसिल करके ये लिया। बाद में मैंने क्या किया बच्चों? रेसिप्रोकल है बच्चों, इसका मतलब बाद में मैंने n तक अगर 2 ही रहे तो K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 प्रोडक्ट ऑफ 2 स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइड बाय सम ऑफ 2 स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर nth नंबर्स ऑफ स्प्रिंग रहे लेकिन वो सीरीज में हो, कैसे बच्चों? सीरीज में, और आइडेंटिकल हो मतलब सेम हो, तो ये फार्मूला है KS इज इक्वल टू K बाई N। बाद में बच्चों वही कॉम्बिनेशन अगर हमारा पैरेलल हो, पैरेलल कैसे समझे? सिंपल सी बात, चलो डायग्राम ड्रॉ करके दे रहा हूं, है आपके सामने। ये रिजिड सपोर्ट है, एक स्प्रिंग लगाया, ओके सर, दूसरी एक स्प्रिंग लगाई। सर दिखने से ही पैरेलल होते हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दिख रहा है सर, ओ ये समझ में आ रहा है कि सर ये पैरेलल है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट पहले का K1 इसका K2 दिख रहा है सर। नहीं बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है कि सर दिखने से ही पैरेलल होंगे क्या? नहीं, ना दिखाई दे तो भी पैरेलल हो सकते। एग्जांपल, चलिए एक स्प्रिंग ले लो, एक रिजिड सपोर्ट ले लो, स्प्रिंग ले लो। एक स्प्रिंग का एंड बच्चों रिजिड सपोर्ट को और दूसरा एंड हमेशा मास को होना चाहिए। आई विल रिपीट, एक स्प्रिंग ले लिया आपने और वो स्प्रिंग का एक एंड रिजिड सपोर्ट, इसको रिजिड सपोर्ट कहते हैं, और एक मास को हो, ठीक है। दूसरी स्प्रिंग ली, उसका एक मास को है बच्चों और दूसरा रिजिड सपोर्ट को है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 इसका K2, तो बच्चों तो भी पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि देखो रूल क्या है, अगर स्प्रिंग एक रिजिड सपोर्ट एक मास को, देखो इसका पहली स्प्रिंग है, एक रिजिड सपोर्ट एक मास, इसका भी एक रिजिड सपोर्ट मास, अगर इसको उठा के ऐसा मैं रख देता हूं तो आपको फील नहीं होगा बच्चों ऐसा? दोबारा इसको उठाओ ऊपर, तो ऊपर लगेगा एक स्प्रिंग ये है K1 और एक K2 वाली ये है, क्योंकि एक टर्मिनल रिजिड सपोर्ट को और एक मास को, ये दोनों को मास में लगा दिया, तो इसको कहते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसका बहुत ही सिंपल सा फंडा है। इसमें हम लोगों को एक सबसे मेन बात है बच्चों
कि इनके ऊपर फोर्स अलग लगेगा, F1 नाम का, इसको F2। क्यों सर? क्योंकि बच्चों ये स्प्रिंग अगर अलग अलग क्वालिटी की रही तो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इसके ऊपर फोर्स ज्यादा, इसके ऊपर कम। क्यों? क्योंकि सर ये ने क्या, ज्यादा फोर्स पे 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन होगा और इसको 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन करने में कम फोर्स लगे, क्योंकि स्प्रिंग की क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है लेकिन अलग अलग हो सकती है। आप समझे ना? मतलब इसको भी मैंने 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया और इसको भी 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया बच्चों, लेकिन मैंने देखा यहां मेरे पास सर 20 न्यूटन फोर्स लगा और यहां मेरे पास 15 न्यूटन ही लगा। समझ रहे हो ना? कोई टेंशन तो नहीं है, यह बात बहुत 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 हल्की और फुल्की है। तो पहले ऊपर जो फोर्स लगा बच्चों वो है K1 और एक्सटेंशन तो सेम कर रहा हूं, तो E1 E2 लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, E1 E2 लिखने की जरूरत नहीं, K1। अब दूसरा फोर्स दूसरे स्प्रिंग पे लगाया था मैंने, K2 और E2, राइट है बच्चों? मुझे दोनों फोर्स कितना है वो निकालना था, तो इसीलिए टोटल फोर्स कितना है, नेट फोर्स, तो आप क्या करोगे, F1 प्लस F2। तो F नेट बच्चों देखो, F1 है मेरे पास K1E और यहाँ पे K2E। चलो इसको भी मैं लिख सकता हूँ वैसे K इंटू E, फोर्स का फार्मूला K इंटू E, KX है एक्चुअली लेकिन E एक्सटेंशन के लिए, लेकिन यहाँ पे पैरेलल इसलिए P लिखेंगे, E कॉमन निकालेंगे बच्चों, K1 प्लस K2, तो E गेट भी कैंसल। तो पैरेलल में सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट स्प्रिंग कांस्टेंट को ऐड करते हैं और सीरीज में रेसिप्रोकल। अगर आपको रेजिस्टेंस पता हो तो उसको उल्टा होता है, रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में बच्चों रेसिप्रोकल किया जाता है, राइट है ना? या उल्टा है, ध्यान रखना। अगर nth नंबर ऑफ रहे तो K इंटू N, बस nth रहे पैरेलल में, nth रहे तो, समझे क्या बच्चों? उम्मीद कर रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत काम आएंगे आपको अगर आप सही में पढ़ाई कर रहे हो। और ऑनेस्टली जिनको बोर्ड की बहुत ज्यादा पढ़ाई करना है, बहुत डिटेल शौर्य बैच है हमारी, उसमें बहुत धमाका कर रहे हैं, किसी भी बच्चे को पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ इस सेशन को किया जाता है खत्म। बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलता है अगले सेशन में, तब तक बाय बाय।